अच्छा, चलो आप लोग टेंशन नहीं ले रहे, बस मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर खत्म करता हूँ। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल CH4 हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है इसमें। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जितने भी पेट मॉलिक्यूल है उसमें ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन उसमें मौजूद होता है। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी कि हमारे पास पेट के मॉलिक्यूल है, इसके अलावा और डिफरेंट हमारे पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद होता है। तो इस तरह से शोर इतना आ रहा है। मेरी जान। अच्छा, तो इसी वजह से हम हमारे बॉडी में हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं, या इसके अलावा अगर हम सिंपल कहें हाइड्रोकार्बन की बजाय सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहें तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। और यही हाइड्रोकार्बन या डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होती है और उसके अमल की वजह से हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल ले लें, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में और कार्ब कार्बन मौजूद कार्बन है या नहीं है? कार्बन होता है उनमें। होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में तकसीम करते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या होंगे? ओपन चेन होंगे, या जो आसान अल्फाज में रिंग के फॉर्म में नहीं होगा, यानी सीधे लाइन में होंगे, या उसमें ब्रांचेस होंगे, तो वो क्या होंगे? सेम। एसाइक्लिक होंगे। इसके बजाय वो कंपाउंड जो कि हमारे पास रिंग के स्ट्रक्चर में मौजूद हो वो क्या होंगे? साइक्लिक। अब साइक्लिक को आगे जाकर हम दो और क्लासेस में तकसीम करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो रिंग मौजूद है इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है, कार्बन के अलावा और कोई एटम मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बो का मतलब है कि इसमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है। सर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो मौजूद है। कार्बन के साथ बिल्कुल हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो मेन रिंग बन रहा है वो किस की वजह से बन रहा है? कार्बन की वजह से। हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट करते हैं और सर उसके यहाँ हाइड्रोजन की जगह O2 बेसिकली ये इस तरह बनता है। अगर आप लोग इसके रिंग को अगर देखें हाइड्रोजन की जगह O2 हो तो किसके साथ? H2C है ना, तो अगर कार्बन के H2C साथ कोई और मॉलिक्यूल आ जाता है फिर कार्बन नहीं के होगा। साथ? नहीं नहीं, बेसिकली ये बात याद रखिए। मतलब यहाँ पर कार्बन यहाँ पर हम जो बैकबोन की बात कर रहे हैं, बैकबोन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेन एटम्स अटैच है वो क्या है? कार्बन अटैच है। तो बैकबोन किस चीज से बना हुआ है? कार्बन से। और जब कार्बन बैकबोन सारा कार्बन है तो ये क्या होगा? और कार्बन ये रिंग के फॉर्म में है तो ये क्या होगा? एलिसाइक्लिक, या यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या ले ऐसा रहे हैं? कार्बोसाइक्लिक। कार्बो का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन है। साइक्लिक का मतलब क्या है कि ये साइकिल के फॉर्म में कार्बन है। है कार्बन। ये शोर किस तरफ से आ रहा है? थोड़ा सा शोर से साइड पर हो जाओ ना, डिस्टरबेंस हो रही है। मेरे लेक्चर देने का कोई भी मूड नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो कार्बन कंपाउंड जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद होगा।
या जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा इन दी रिंग स्ट्रक्चर। यानी अल्टरनेट का मतलब है कि रिस्पेक्टिवली, यानी एक के बाद दूसरा, एक के बाद डिग्री जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या होता है? कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन दूसरे एटम्स के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम एक लाइन से शो करते हैं, अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड्स बन रहा है वो कौन सा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग दोबारा देख लें तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, या इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात, नॉन बेंजोएट कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रिंग स्ट्रक्चर होगा लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। अब बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग 6 कार्बन रिंग है और उसमें हर एक कार्बन के पास ऊपर दूसरा डबल बॉन्ड होता है। आप लोग की तरफ से इतना शोर आ रहा है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे? हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देख लें, इस रिंग में यहाँ पर भी कार्बन है, 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 लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। अब इस वजह से ये क्या है हमारे पास? हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक का मतलब होता है कि रिंग स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या होते हैं? जाहिर है वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होंगे। ये वही स्ट्रक्चर दोबारा है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पर देखा भी है दोबारा कि दिस कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन, यानी इसमें जो चेन होता है, जो कड़ियाँ होती है वो ओपन होती है, वो एक दूसरे के साथ दोबारा मिले हुए नहीं होती है। टर्मिनल कार्बन यानी वो कार्बन जो आखिरी सिरे पर होते हैं आर कम्प्लीटली फ्री, ये फ्री होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुए नहीं होते हैं। यानी आखिरी वाला सिरा और पहले वाला सिरा एक दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं होता है। अगर मिले हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 कार्बन है, इसमें जो ये वाला कार्बन है और ये वाला अगर एक दूसरे से मिल चुके होते तो ये फिर हमारे पास साइक्लिक होता, न कि ओपन चेन होता। चूंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं है तो ये क्या है? ओपन चेन है। अगर मैं इसको इस तरह मिला लूँ, एक कार्बन यहाँ पर लिखूँ, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास? अब ये रिंग के फॉर्म में है, ये ओपन चेन अभी नहीं है। तो वो कंपाउंड जो रिंग के फॉर्म में ना हो और ओपन चेन हो, इसको हम क्या कहते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल पेंटेन, एसिटिक एसिड, प्रोपेन एक्सेट्रा, ये सारे ओपन चेन के फॉर्म में है। ये वही एग्जांपल है। अच्छा, ओपन चेन में दूसरा है कि हमारे पास स्ट्रेट चेन होता है और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि बिल्कुल सीधे लाइन में जा रहे हैं, और ब्रांच चेन का मतलब है कि वहां से ब्रांचिंग भी हुई है, यानी एक कार्बन यहाँ पर निकला हुआ है, फिर इससे कार्बन यहाँ पर इस तरह बहुत ज्यादा कार्बन निकले हुए होते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर हमारे पास ब्रांच चेन होंगे। अगर बिल्कुल सीधे लाइन में जा रहे हैं जिस तरह ये जा रहे हैं तो फिर क्या होंगे? ओपन चेन या स्ट्रेट चेन होंगे। साइक्लिक क्या होते हैं? साइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिसमें हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको देख लें, सारे एटम्स आखिर में एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये कार्बन एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये सारे कार्बन अगर आप लोग देखें, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, क्लोज कन्फर्मेशन बना रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। इसमें दो क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब है सेम, साइक्लिक का मतलब है कि रिंग स्ट्रक्चर। ये वो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होंगे। सारे जो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो रहे हैं वो क्या होंगे, कार्बन। अगर इसके उलट है तो फिर क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसमें जो रिंग होगा वो क्या होगा, कार्बन एटम्स होंगे। इसको हम दो और क्लास में फिर तकसीम करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल ओपन चेन की तरह होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन जिस तरह स्ट्रेट चेन हमारे पास प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो पानी में हल हो रहा है, करंट करंट पास कर रहा है एक्सेट्रा, तो इसी तरह ये भी फिर वो प्रॉपर्टीज शो करेगा। यानी वो किस तरह की खसूसियात शो करता है, बिल्कुल एलिसाइक्लिक उनकी तरह खसूसियात शो करेगा। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक बेसिकली इनमें एरोमेटिक रिंग होता है। एरोमेटिक रिंग क्या होता है, एरोमेटिक रिंग बेसिकली इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट आते हैं। अल्टरनेट के लिए वर्ड क्या यूज करूँ, पुश्तों में से कहते हैं परलप से। अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं ऐसे, किसी को पता है तो बता दे। अल्टरनेट एक दूसरे के बाद शायद। क्या पूछ रहे हैं सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल वर्ड्स आते हैं, इसके लिए वो उर्दू में क्या वर्ड आएगा। चलो अच्छा। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होगा। रिंग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिंग है, लेकिन इस रिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सिंगल और डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे के बाद आएंगे। यानी पहले सिंगल बॉन्ड आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग बनाते हैं या एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और बेंजाइड कंपाउंड्स सारे हमारे पास क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। नॉन बेंजोइड वो होंगे जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं होगा। बेंजीन रिंग इस तरह का होता है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें ये बेंजीन नहीं रिंग नहीं होगा लेकिन फिर भी एरोमेटिक होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बेंजोइड। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि साइक्लिक के फॉर्म में हो लेकिन उसके प्रॉपर्टीज ओपन चेन की तरह हो। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स को देखें तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लेकिन इनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल एजोलिन, ट्रोपोलिन, ट्रोपोलॉन सॉरी। इसमें अगर आप लोग देख लें तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग इस तरह का होता है, तो इसमें यह रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा ट्रोपोलिन है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। सर अच्छा, ये तेज बोले ना, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा, स्लो बोलते हैं। अब ठीक है या नहीं। अभी सही है सर। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक का सिंपल मतलब है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, साइक्लिक साइक्लिक, यानी वो रिंग स्ट्रक्चर जिसमें अगर एक कार्बन भी मौजूद नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। यानी वो ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज किस तरह की शो करेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन जिसमें
रिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन हेटेरो होगा। हेटेरो का मतलब है कि उस रिंग स्ट्रक्चर में कंपाउंड एक एटम ऐसा होगा जो कार्बन नहीं होगा बल्कि कोई दूसरा होगा। चेंज होगा। अगर आप लोग इंसानों को देख ले, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं इसको इस तरह बना लूं, अब ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक होगा या होमोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे जो एटम प्रेजेंट है वो बिल्कुल कार्बन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एक एटम डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम ऑक्सीजन है, तो फिर ये क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक होगा। एलिसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि ये भी हमारे पास बिल्कुल जो ओपन रिंग स्ट्रक्चर है या ओपन स्ट्रेच चेन कंपाउंड्स है, बिल्कुल उनकी तरह प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इसी वजह से इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग की तरह या एरोमेटिक सिटीज पाई जाती है या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक प्रॉपर्टीज क्या है? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज कि इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा। फॉर क्या एग्जांपल होगा सर? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा। अगर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो इसकी बजाय फिर अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेसिकली डबल बॉन्ड को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आप लोग देख ले, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस तरह हो सकता है? मतलब ये इस वजह से तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख ले, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर आ रहा है, तो ये मसला क्रिएट कर रहा है। लेकिन मसला ये क्रिएट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास एज अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं। तो इसकी वजह से फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसकी ये प्रॉपर्टीज मेंटेन रखता है। इसी तरह हमारे पास सल्फर भी है। सल्फर भी यहाँ पर